सच के बाद न्यूज चैनल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूसुफ इदरीसी जी। भ्रष्टाचारियों घोटालेबाजों का होगा पर्दाफाश, भ्रष्टाचार करने वालों को होगी अब जेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मामले को लेंगे संज्ञान में। जब चलेगी खबर सच्चाई निष्पक्ष के साथ, तब करेगी योगी सरकार कोई बड़ा फैसला, होगी कार्रवाई। देखते रहे हमारे साथ सच के बाद न्यूज चैनल से यूसुफ इदरीसी। देखते रहे खास खबरें लगातार निष्पक्ष सबूत के साथ। मोदी योगी राज में हो गया उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी का सबसे बड़ा बैंक घोटाला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिनी शाखा भीरा खीरी ने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया है। सबसे पहले ये समझिए कि घोटालेबाज कौन है। नितिन गुप्ता इस मिनी शाखा के कर्ता धर्ता है, जो इस घोटाले के मुख्य किरदार है, जो इस घोटाले से लाखों की संपत्ति अर्जित की है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने 8 नवंबर 2019 को एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी के संबंध में सीबीआई के सामने पहली शिकायत दर्ज कराई। 3 साल बाद आज फिर एक घोटाला भीरा खीरी जनपद लखीमपुर में। अब तक के घोटाले में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला। यूपी सहित अन्य राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी तनातनी के बीच बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। ये घोटाला गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के गृह तहसील भीरा खीरी से जुड़ा है। SBI N 00002527 की मिनी शाखा में लगभग 200 से भी अधिक खाता धारक को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस मामले में SBI शाखा SBI 00002527 भीरा व कोतवाली भीरा खीरी से शिकायत करने के 2-3 दिन बाद क्या FIR लिखी गई? अगर लिखी गई तो किन धाराओं में लिखी गई? कितने गिरफ्तार हुए? यहाँ पर घोटाला सामने आने के बाद सियासी और अर्थ जगत में हड़कंप की स्थिति है और मोदी योगी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। यही वजह है कि लोग इस घोटाले के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। दरअसल जांच ब्यूरो स्टेट बैंक व कोतवाली भीरा ने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में मिनी स्टेट बैंक भीरा प्रबंध निदेशक नितिन गुप्ता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। या फिर कहा जाता है कि कथित पार्टियों के छुटपुटिया नेताओं ने भारतीय स्टेट बैंक भीरा के लगभग 200 से भी ज्यादा खाता धारक के लगभग करोड़ों रुपए धोखाधड़ी से निकाल लिए। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भीरा ने भीरा कोतवाली में अपने खाता धारकों की तरफ से धोखाधड़ी मामले में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपकी स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भीरा SBI 100002527 की मिनी शाखा का घोटाला। संज्ञान में अभी भी आया है कि जो CSP है भीरा में नितिन, उसने कुछ पैसे लिए हैं कस्टमर के, वो शायद जमा नहीं किए हैं, तो उसकी कोई कार्यवाही हम अपनी इंटरनल कर रहे हैं, है ना। अपने उच्च अधिकारियों को हमने बताया है, तो जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा वो जल्द से जल्द सबको बताया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पैसे सबको जल्द से जल्द मिल पाए। अभी रिसेंटली हुई है हमें जानकारी इस बात की, है ना। अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला है हमको और इसका मामला जो है हमारे संज्ञान में आया। कुछ एप्लीकेशन कस्टमर ने दी है हमको, तो उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी अपने उच्च अधिकारियों को हमने बताया है, अवगत कराया है इस बारे में। उम्मीद है कि इनका न्याय हो पाएगा? जी उम्मीद है, हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका जो है कोई जी जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकले इस आपका। ठीक है। से सच की आवाज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय ग्राम पंचायत भीरा विकासखंड बिजौर तहसील व जनपद लखीमपुर खीरी में है और ये SBI बैंक आप देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ SBI बैंक में इसकी मिनी शाखा में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जो लाखों से करोड़ों में पहुंचा है। उस संबंध में जैसे यहाँ भीरा के ग्राम पंचायत अशोक गुप्ता जी को पता लगा, अशोक गुप्ता जी उसी हालत में दौड़ते हुए यहाँ पे आए और उनके साथ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में, इस फ्रॉड के बारे में क्या होना चाहिए। सर हम जानना चाह रहे हैं। सर शुभ नाम अपना? मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सर पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं अशोक गुप्ता, ग्राम प्रधान भीरा जी। जैसे ही मुझे जानकारी हुई कि 3 दिन पहले मिनी बैंक में घोटाला हुआ, जी जी। पता चला उस घोटाले में एक मेन आदमी संलिप्त था, वो थाने भेजा गया। क्या नाम था सर उसका? नितिन। नितिन गुप्ता नाम है उसका जी। और थाने में ही उसी दिन शाम को उसको छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? अभी मेरी मैनेजर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मेरी उच्च अधिकारियों से बात हो गई है, जैसा होगा 2-3 दिन में इसमें निर्णय लिया जाएगा। बेचारी जनता परेशान है। एक आदमियों का पैसा नहीं है, लमसम इसमें कम से कम 500 आदमियों का पैसा है और ये घोटाला मेरी समझ से जो जनता बता रही है वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर से है। तो ऐसा नहीं है, जनता को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये बैंक कल से इसमें स्ट्राइक हो जाएगी। आप देख लीजिए, प्रधान जी ने अभी तक जो है ये भी गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। कई गांव में आग लगी तो बिना ये मीडिया के सामने उनकी मदद कराए, लेकिन यहाँ पे घोटाला बहुत बड़ा है और ये पहले तो करत बता जिसने घोटाला किया वो बाहर के हैं और जब वो सर उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। पहली बात तो जब उसके नाम FIR थी, उसने इतना लंबा घोटाला किया तो पुलिस ने छोड़ा क्यों? जी
नहीं हो सकता कोई राजनीतिक दबाव किसी प्रकार का रहा? किसी का राजनीतिक दबाव ये सुनने में आया है कि यहाँ जो पूर्व दबंग आदमी थे उन्होंने उसको थाने में जाके छुड़वा दिया। मीरा कोतवाली तो दबाव तो आती नहीं है किसी का, पॉलिटिक्स पावर तो मानती रही है। पुलिस वाले ही जान सकते हैं, वीरा कोतवाली के कोतवाल साहब ही जान सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप प्रथम नागरिक हैं और सभ्य हैं, आप जैसे ही सुने तुरंत भागते हुए यहाँ पे आए हैं, अपनी जनता के बीचों बीच में खड़े हुए हैं और उसका सहयोग कर रहे हैं जैसे ये। और मैं ये जानना भी चाहूंगा, जरा ये दिखाइए पावर, जनता भी है, पुलिस समझाने का प्रयास भी कर रही है क्योंकि घोटाला काफी लंबा हुआ है। प्रधान जी जब यहाँ पे आए, प्रधान जी जब ये आपको नितिन को पुलिस ने किस समय उठाया? नितिन को आज से लगभग 3 दिन पहले उठाया था और उसी दिन शाम को छोड़ दिया गया। सुबह उठाया शाम को छोड़ दिया? शाम को छोड़ दिया तुरंत। ये यहाँ की जनता बता रही है, जनता बता रही है। हाँ। कुछ आप लोग जनता से भी पूछ लीजिए। जनता की बाइटें हैं हमारे पास और जनता ने बताया भी है, जैसे कि आपने जो बताया ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रथम नागरिक हैं और ये आपका भी दायित्व बनता था, वो आपने अदा किया है। तो इस केस में क्या होना चाहिए? मेरी अभी मैनेजर साहब से बात हुई है, अगर जो 3 दिन के अंदर सब जनता, गरीब जनता लोगों का पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक में ताला लगा दिया जाएगा। चलिए गुड, आप बने रहे हमारे साथ, हम इससे संबंधित बराबर कवरेज करते रहेंगे। सच की आवाज से यूसुफ विदेशी, कैमरामैन सोनू कुमार के साथ। ये भीरा में वैसे ग्राम पंचायतों में तो घोटाला आपने बहुत सुना होगा, अब बैंक की मिनी ब्रांच में भी घोटाला शुरू हो गया है और ये घोटाला कहां तक चलेगा, चल के कहां तक जाएगा, उसके बाद कहां पहुंचेगा, मोटी रकम है या सिर्फ बंदर बाट होगा या बुलडोजर भी चलेगा, हम लौटेंगे और इनके घर पे जाके इनके बच्चों की रहन स्थिति वाइड दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, सच की आवाज से यूसुफ विदेशी की रिपोर्ट। बोलो, मैं यूसुफ विदेशी, सच की आवाज से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में जहां अगर किसी को फायदा भी है तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बैंक है, आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में हम दिखा रहे हैं। आज ये कस्टमर यहाँ पे क्यों खड़े हैं? और ऐसा नहीं है, यहाँ पर डे पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगती है, जो महिला कांस्टेबल की ड्यूटी थी वो अभी हम दिखा रहे हैं, और इन्हीं की एक मिनी बैंक शाखा है, उनकी भी ड्यूटी लगती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, फ्रॉड जो है लाखों से करोड़ों में पहुंच गया है। और क्या समस्या है वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नंदकिशोर गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे, हमारा यहाँ 27,000 रुपए का गबन किया है नितिन कुमार गुप्ता ने। जी जी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं कि उसका हम लोग समाधान चाहते हैं कि हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, कहाँ गए आपने? कंप्लेंट की? हाँ, कंप्लेंट किया, थाने में एप्लीकेशन दिया है। थाने में कौन मिला आपको? थाने में सभी लोग मिले थे तो हमने आपने कंप्लेंट की, उसके बाद जो वादी था, प्रतिवादी जो मुलजिम था, उसको पुलिस ने उठाया नहीं उठाया? हाँ उठाया था, लेकिन प्रधान की मिलीभगत से छोड़ दिया था। किसकी मिलीभगत से? पूर्व प्रधान संजय शुक्ला की मदद से उनको छोड़ दिया गया। अगर ये पुलिस चाहे तो मुलजिम 2 मिनट में कब्रिस्तान से भी निकाल सकती है। अगर ये पुलिस चाहे तो मुलजिम को कब्रिस्तान से भी निकाल सकती है। लेकिन आखिर आज रीजन क्या रहा? क्योंकि ये पुलिस, हम ये आपने देखा होगा कि अगर इनको छूट दे दी जाए तो मुलजिम को कब्रिस्तान से भी निकाल के सामने खड़े कर सकते हैं। ये इनको विधिक पावर योगी सरकार ने दे रखी है, लेकिन उसके बाद ये मुलजिम छोड़ क्यों दिया जा रहा है और इनकी समस्याएं क्या है, मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम आपका? हमारा लश्कर नाम है। और जो है मुलजिम पकड़ा गया और मुलजिम फिर छोड़ दिया गया। अच्छा, क्यों? वो छोड़ दिया गया, पता नहीं दिया, छोड़ दिया गया। हमने एप्लीकेशन लगाई, फिर भी हमको ना मुलजिम मिला है ना मेरा पैसा वापस आया है। अच्छा ये बताइए जसकर जी, आपको कितना पैसा है? हमारा जो भी है, अगर हमारा शुरुआत से पता है कितना है, हमको 2-2 हजार रुपया देता रहा है। बाकी हमारा जो है खाते से नंबर हट गया, बिल्कुल नंबर हट गया है। हाँ, चलिए पति के नाम खाता खुला है, हमारे पति के नाम खाता खुला, नाम बाबू राम है और मेरा 25,000 रुपए है, उसमें कुल 600 रुपए है, 25,000 नहीं है। जब पैसा लेने गए तो उनने बोला तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है और पासबुक भी नहीं देता था, वो न अपने पास में रखता था। अच्छा दीदी, इसका एहसास तुम्हें कब हुआ कि आपके खाते में पैसे निकल गया? मैंने जब यहाँ पे भीड़ लगी, जब बैंक खुली, उसने छापा पड़ा बैंक में, उसको पकड़े गए सब, तब हमने जान पाया। अच्छा, बैंक में छापा किसने डाला? पता सबने न डारा, सबने जनता ने डारा। अच्छा। हाँ, सब पब्लिक ने डारा। आपने उसका लेटर दिया है? हाँ, मैंने एप्लीकेशन थाने में दिया है और एक बैंक में दिया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये महिला ने एप्लीकेशन दिया यहाँ पे SHO पावर को, और जो दिया है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय कोतवाली भीरा के सबने निवेदन है, प्रार्थी ने फातिमा भारतीय स्टेट बैंक भीरा खीरी में खाता संख्या इसका ये, जिसका पैसा वो उठा के
जन सेवा केंद्र भीरा में जमा करती है, जिसके प्रोप्राइटर नितिन प्रार्थी का पासबुक जब से खाता खुला है तब से नितिन ने अपने जन सेवा केंद्र पर जमा कर रखी है। कई बार पासबुक मांगने के बाद नहीं दी गई, जिससे वो अपने खाते का संचालन नहीं देख पाए। प्रार्थी के खाते में करीब 25,600 रुपए जमा किया गया। जब प्रार्थी लेने गए तो नितिन को कहा कि तुम्हारे खाते में कुल 600 रुपए ही है। तब पश्चात आकर अपनी पासबुक लेकर आई। श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना से बात है, ये इन्होंने SHO पावर को इसकी सूचना दी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जी बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, इधर बोलिए आप। मेरा नाम आसिया खातून है, जो जिला पंचायत इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत से रुपए जोड़े थे, जो कि धोखे से चले गए हमारे। और थाने में 3 बार जा चुकी हूँ, वहाँ पर बस यही सुनवाई है कि होगा कुछ होगा। लेकिन उसके भाई से पूछने पर कहा कि वो 2 महीने में रुपया दे देगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। और मेरी पढ़ाई अगर चली गई तो मैं सच में फांसी लगा के या जहर खा के मर जाऊंगी। आप देखिए जिस तरीके के यहाँ विधायक जी गरीबों के मसीहा के नाम पे अगर कोई तुरंत होती है, तुरंत वहाँ में मौके वारदात पे पहुँचते हैं और जो उचित धनराशि होती है वो देते हैं। लेकिन ये लड़की आज मरने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका जो पढ़ाई का पैसा रखा हुआ था वो निकल गया। पैसा कहाँ गया? जी बेटा क्या कहना चाह रही हो? ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं, जी बताएं। अगर मैं आगे नहीं बढ़ सकी तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा है? मरना ही तो अच्छा होगा हमारे लिए, जब हम गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। बेटा आपने इसे कंप्लेंट दी किसी को? हाँ, एप्लीकेशन थाने में दे चुकी हूँ और यहाँ बैंक में भी दे चुकी हूँ। अच्छा बेटा, जब बैंक में मैनेजर ने क्या कहा? यही कह रहे हैं कि जाओ, होगा कुछ होगा, अभी इतने जल्दी थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, बस यही डांट के भगा देते हैं। वाह भाई, डिजिटल इंडिया योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया को इसलिए बनाया था कि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी मिले। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। आज पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है और जैसे मैं इनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा कि मामला क्या हुआ और जनता को भी दिखाऊंगा। आपको पता है, अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए पुलिस 24 घंटे के अंदर कब्रिस्तान से निकाल के ले आती है, आखिर ये मुलजिम क्यों बच के रहा? आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास पावर है। अब मैं बात करता हूँ सर, श्रीमान भैया मुकदमा पंजीकृत है, कार्रवाई हो रही है, ठीक ना? अरे कुछ नहीं, अभी मीडिया। चलिए आप जैसे कि बताएं और मैं जनता की समस्या आपके सामने रखता रहूंगा। आपका भी है दादी? 60,000 रुपए हमारी लड़की की शादी है। अच्छा, 22 तारीख को हमारी लड़की की शादी है। अच्छा, और हम दिल्ली में थे। नितिन बाती जो मुलजिम है, हाँ, इसको पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया, लेकिन थाने से फिर से छोड़ दिया गया। थाने से छोड़ दिया? कहाँ गया कोई नहीं जानता है। थाने से छोड़ दिया गया? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ, और 22 तारीख को मेरी बेटी की शादी गाँव पर कैसे इज्जत बताएं? हम लोग तो मरने के कगार भी पहुँच चुके हैं। घोटाला लाखों से करोड़ों तक पहुँच रहा है। जनता त्राही तय कर रही है। गरीबों के मसीहा जो हमारे हैं वो कहाँ पे हैं, हम ये भी दिखाएंगे। और समस्या सारी खिलाफ वो जेल जाएंगे 100%, ये कार्रवाई होगी। ये हमारी माननीय जी ने मुकदमे को पंजीकृत, विधिक कार्रवाई जरूर होगी और वो जेल भी जरूर जाएंगे। आइए, 15,000 रुपया हमारे है, 15,000 रुपया उषा देवी नाम है, 15,000 रुपया है। और खाता मतलब खाता बंद रहा है, फिर भी नितिन हमारे पैसा 15,000 रुपया जमा कर ले। आखिर कौन है नितिन? क्यों अभी तक पुलिस की नजरों से छुप के रहा है? क्यों बैंक मैनेजर ने अभी तक इस पर एक्शन नहीं लिया? देख, थाने में सखरे ने पैसा देख। और फिर भी मतलब उनका छोड़ दिया गया, पैसा नहीं दी हमारा। छोड़ा क्यों गया? हाँ, अब ये हमको नहीं पता है किस लिए छोड़ा है, किस लिए। 80,000 रुपया है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी, मैं मलही की रहने वाली हूँ। मेरा 1 लाख रुपया था, 20,000 रुपये मुझे दिए। रोज बुलाते थे, कल आना लक्ष्मी, परसों आना, नरसों आना। हम रोज रक्षाबंधन से हम ये बराबर दिखाते रहे जब तक इसको पैसा मिल नहीं जाएगा। इसने जो कंप्लेंट की है, निवेदन इस प्रकार के प्रार्थी का खाता संख्या SBI खाता में खाता नंबर ये है, जो कि प्रार्थी ने इस खेत में कई बार थोड़े करके लगभग 61 जमा किए, जिसके नितिन को SBI पर चेक कराया। खाते में 2691 खाते में जानकारी मिली। श्रीमान से विनम्र निवेदन है, मतलब इस तरीके की मुझे लग रहा है हजारों एप्लीकेशन पहुँच रही है। हमारे 40,000, हमारे जैसे 60,000 परे रहे। हमने लड़की की शादी के लिए डाले थे, बीच में हमारा बुढ़िया बीमार पड़ गई तो हमने 20,000 निकाल के अपनी बुढ़िया पे लगा दिया। 40,000 परे रहे तो हमने किया, हम लड़की की शादी कर देंगे। दीवारिन बात हमारे 40,000 रुपये परे रहे तो लौड़िया हमारी सयानी, हम क्या पाएंगे तो करेंगे। आप देख लीजिए जिस तरीके से योगी सरकार, मोदी सरकार में भ्रष्टाचारियों पे और फ्रॉड करने वालों पे विधिक कानून तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, जेल भेजने का प्रावधान है। लेकिन शांति भंग
क्या होता है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किस पे मुकदमा कायम होता है। ये जो महिला रो रही है इसका भी कंप्लेंट पहुंचा है खाता में है, जो कि प्रार्थी सीएसपी होल्डर के करती है और प्रार्थी खेत में रुपए में चेक जरिए, किंतु आज तक जब मैंने चेक कराए तो 335 रुपए मिले, यानी सबके खाते से पैसे निकाल लिया। जी जी क्या कहना चाह रही है? मेरा नाम ताहिरा बानो, नजर हुसैन की पत्नी। मेरे 5 बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरा आदमी 3 की मजदूरी करता, मैं 100 रुपए में खर्चा चलाती थी और 200 रुपए गुल्लक में डाल के जब 10,000 करती थी तो स्टेट बैंक को आती थी तो ये लोग कहता था कि 20,000 से ऊपर लाओ, तो यहाँ जमा करो, नहीं तो छोटी बैंक में जमा करो जाके। मैंने छोटी बैंक में जमा किया, मेरा पैसा 50,000 सबका सब गायब है, एक भी पैसा नहीं है। हमने अपने बच्चों का पेट काट काट के पैसा जमा किया और हम बीमार भी रहते, हम इलाज भी नहीं अपनी कराते थे। हम बच्चों को, मेरा भी हौसला था हम बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे, इसलिए हम जोड़ रहे थे पैसे। मेरा सब चला गया। हम कितना दीदी पैसा गया? पैसा कितना गया है? मेरा 50,000 रुपया गया है। आप इनको सतावना देने के कौन आएगा? क्या वो गरीबों के जो मसीहा विधायक जी हैं वो यहाँ पे आएंगे, इनका समाधान करेंगे, या फिर विधिक पावर काम करेगी? आखिर ये पावर यहाँ पे काम क्यों नहीं कर पाई? रीजन क्या है? जी बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? जो हमारा 16,000, मेरा नाम है सरोजनी, हमारा 16,000 रुपये पड़ा था अपने बच्चे के लिए, हैरानी बीमारी के रखा था। ऐसा करा जब जब बैंक पे जाते थे चूतिया बना के भगा देते थे कि यहाँ हमारे बैंक में भी बे नहीं है खाता नहीं। किस राजनीतिक पार्टी से मिली जो इतने खातादारों को ये बेवकूफ बनाता रहा? ये मुलजिम क्यों अभी तक बचा रहा? जी बताइए। जब जाते थे वहाँ तो कहते थे कि यहाँ खाता नहीं, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा, सर्वर डाउन है, जो वो 3-13 जो अपने घर जाओ, शाम को आना अपने पैसे ले जाना। जब हम शाम को पहुँचते थे तो भगा देता कि जो बैंक बंद हो गई है, जो है वो। तो वो बताओ, हम गरीब दुखी खाना पेट भर तो पाते नहीं, नहाने धोने के लिए शैम्पू के पैसे हम 2 पैसे जोड़ के रखे तो वो भी हमारे चले गए। गरीब दुखी कहाँ से पाए जब अपने आगे बच्चे का खर्चा चला है। किसानी रोड पे पड़े हुए हैं। आप देखिए, आइए, अभी तक ये विकलांग भी है और ये विकलांग के साथ भी ऐसा फ्रॉड क्या हो सकता है? आपने देखा होगा। मैं क्या नाम है आपका? जी तौफीक। तौफीक जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या बताइए, क्या हुआ? जी सब पैसा मतलब लूट मार करने के बाद जी और फरार हो गए। कितना लूट हुआ पैसा? कम से कम करोड़ों में है ये, मतलब डिजिटल इंडिया में करोड़ों का घोटाला। जी जी और जी बस। अच्छा, ये फ्रॉड हुआ कैसे? फ्रॉड सब पैसा जो था उस पे एंट्री उसमें नहीं डालता था, कंप्यूटर में नहीं डालता था। पैसा जो जमा करने जाता था रख लेता था, और जो निकालने जाता था तो अगर 2,000 निकालना था उसको 2 अंगूठा लगवा लेता था, 1,000 उसको देता था और 1,000 अपने पास रख लेता था। मैसेज आता था 2,000 निकले हैं और 1,000 दे देता था। वाह भाई, विधिक पावर। इसमें ज्यादातर एसटी समाज के लोग हैं जो पीड़ित भी हैं, लेकिन पत्रकार पे ऐसी लिख जाता है, पत्रकार पे मुकदमा ऐसी लिख जाएगा, उसको जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन ये आज जो पीड़ित हैं, इनके साथ क्या न्याय होगा? आप बने रहें, मैं दिखाऊंगा। जी आप कुछ बता रहे थे। जी बोलिए, क्या करना चाह रहे हैं? साहब हमारे पैसे जमा है ना, हमको रसीद दी ना किताब भी दी है। पैसे रख लिए। ठीक है। हाँ पैसे रख लिए? पैसे रख लिए। कितना पैसा रख लिया आपका? हमारा है 2800 रुपया। कितना? 2800। फिर उसके बाद आप कहीं गए? कहा नट ही नहीं चल रहा, सर्वर ही नहीं चल रहे, ना पैसे वापस किए ना किताब ही दिया है। 419-20-67 ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है या किस धारा में पंजीकृत हुआ है? हम जरूर लौटेंगे और इस हर एक आला अधिकारी के संबंध में बात भी करते रहें, क्योंकि ये भीरा में, वरना एक सवाल पत्रकार पे सवालिया निशाना ये भी लगेगा कि जहां पत्रकार भी रहता है वहां करोड़ों का घोटाला हो गया। आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जबकि ये स्टेट बैंक, बगल में मिनी बैंक, उसके बगल में भीरा थाना और बीच में भी रिपोर्टर। क्या कह रहे थे? नितिन को शामिल लिया, सब प्रूफ हो जाएगा। नितिन गया कहाँ? नितिन भाग गया यहाँ से। कैसे भाग गया? रुपए लेके 20,000 रुपए। पुलिस से कोई नहीं भाग सकता। पुलिस से नहीं भाग सकता। ना भाग गया यहाँ से। कैसे भाग सकता भाई? थाने वाले ने छोड़ दिया। कौन प्रधान? किस प्रधान ने छुड़वाया? संजय प्रधान को। संजय प्रधान है? अरे ये तो चुनाव नजदीक है। किताब में 25,000 रुपया लिखा है और बाकी नहीं है पैसा। मेरा 25,000 रुपया किताब पे लिखा है, नहीं तो मुझे रसीद दी, नहीं मैं मुझे कुछ दी। किताब नहीं देता था, मुझे भगा देता था, मेरे आदमी को भगा देता था, मेरे आदमी को सिखा देता था कि मैं किताब
नहीं दूंगी। आपने देखा, अब मैं इन जो प्रशासन है ये शांति बनाए हुए है और मैं मिलता रहूंगा कि इनके साथ क्या विधिक न्याय होगा। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी क्या जो घोटाला हुआ तो उसको पकड़ना ही चाहिए ना उसको। अच्छा, आपने कंप्लेंट की कहीं? नहीं, मैंने तो कंप्लेन नहीं की अभी। आपका पैसा कितना है? मेरा नहीं है, भाई का है। तो जब आपका नहीं है आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप जाइए, आपका नहीं, आप जा सकते हैं। हमारा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी बताइए। बेटी की हमारी 22 तारीख को शादी है और 22 तारीख को, इसी 22 को? 22 तारीख को। अब 6 बेटियां हमारे हैं। हम थे बाहर से आए, जब बैंक गए तो वहाँ पैसा ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो है सुकन्या योजना पीएम साहब लॉन्च करते हैं और कन्या विवाह के लिए पैसा देते हैं, लेकिन उसी पैसे में सेंध लग जाती है। कितना पैसा निकला? 60,000 रुपये हमारा निकला। 60,000 निकल गया? 60,000 निकल गया और आते नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता। कब पता लगा आपको? अभी जब 1 तारीख को हम आए तब बैंक गए तब हमें पता चला कि पैसा निकल चुका है तुम्हारे खाते से। अच्छा, आपने गरीबों को मसीहा माननीय विधायक जी से ये बात बताई आपने? नहीं, विधायक जी से बताई तो नहीं हमने, लेकिन वो आज विधायक जी जरूर देख रहे हैं इसको। जी विधायक जी देख रहे हैं, लेकिन विधायक जी मसीहा तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन करते तो जनता के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ तक सूचना गई? फ्रॉड है, सब कुछ जानते हैं विधायक जी, ऐसा कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है उनको जानकारी ना हो। जानते हैं, एक बार नहीं कॉल भी किया गया उनको कई बार। क्या कहा? कहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैंक का वो तो मैनेजर साहब कहते हैं कि बैंक कार्रवाई कर रही है, थाने जाओ एसओ साहब कहते हैं कार्रवाई होगी, यहाँ आओ कहते हैं मुकदमा होगा, वहाँ जाओ का मुकदमा होगा। मुकदमा से हमारा क्या हाल हम लोगों का निकलेगा? हम लोग बैंक के आप कैसा बैंक आ करके हम लोग अपनी हमारी 6 बेटियां हैं, सबको यहीं पे योगी सरकार ऐसे लोगों पे बुलडोजर चला के पैसा वसूल करती है। कहाँ गया वो बुलडोजर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बुलडोजर एक अच्छे खासे व्यक्ति को क्रिमिनल बना के उसी की संपत्ति पे चलाया जाता है, या फिर ऐसे फ्रॉडियों के ऊपर बुलडोजर चला के उनसे पैसा वसूला जाएगा और इन गरीबों को दिया जाएगा? क्या होगा इसका? मैं इसकी तह तक जाऊंगा और बुलडोजर कहाँ चलेगा और पैसा कहाँ निकलेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। जी भाई साहब, सिर्फ एक ही रीजन है, हम 6 बेटियां हमारे हैं, उनको यही बैंक के सामने ला करके सबको जहर दे देंगे, खुद मर जाएंगे और क्या करेंगे? हमारे पास कोई चारा ही नहीं, हम कैसे अपनी इज्जत बचाएं? इसी 22 तारीख को हमारी बेटी की शादी है, हम बताओ कैसे अपनी इज्जत बचाएं? क्या मुँह दिखाएंगे हम? आप लोग एक कंप्लेंट लिखिए और थाने जाइए। कंप्लेंट दिया गया है, कंप्लेंट थाने को दिया गया, आश्वासन मैनेजर साहब को भी दिया गया। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये कहते हैं कि बैंक भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अभी तक मुलजिम सामने नहीं आया है, कार्रवाई क्या हो रही? कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप दिखाते हैं, पहले तो देखिए क्या ये बैंक मानक के अनुसार है कि नहीं है। अगर बैंक मानक के अनुसार है तो इसके पास फील्ड क्यों नहीं है? आप इधर आइए, आप इसके पास फील्ड क्यों नहीं है लोगों के खड़े करने के लिए, लोगों के वाहन करने के लिए? कल आप देखें यही पुलिस पावर लोगों पे शांति भंग में मुकदमा लिख सकती है। क्यों? क्योंकि इनके गाड़ी खड़ी करने के, रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, आप देख लीजिए, ये सारी पावर किस काम आ रही है? कल यही आप इसी का जमानत कराते फिरेंगे 2 लाख रुपए की कि आप शांति भंग किए और आपके साथ ये हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर बैंक के पास क्यों पर्याप्त जगह नहीं है? जी 44,000 50। क्या नाम है आपका? नूर बानो। जी बताइए। 50,000 रुपये हमने जुलाई में जमा किए थे, नितिन ने खाते पे नहीं चढ़ाए और हम एक बार 6,000 ले गए तो ऐसे दे दिए थे और बाकी हमारा खाते पे कोई पैसा नहीं चढ़ाया। जो जिससे फ्रॉड किया उसका क्या नाम है? हाँ, नितिन। आपका क्या नाम है? हमारा भी मुन्नी देवी नाम है और 2 साल की किताब हमारी धरे, 2 साल की रुपया देते ना, एक पैसा नहीं देते। थाने में ले गए उनको, उनका भाई सुमित उनको छुड़ा के जमानत लेकर कहा हमने पैसा। उनका भाई सुमित कौन है? सुमित भाई बैंक मैनेजर। बैंक में क्या करता है? मैनेजर ही करता है, यही स्टेट बैंक में। मतलब एक भाई फ्रॉड बीसी है और दूसरा फ्रॉड भाई बैंक में है। जमानत लीन हम देंगे और कह रहे हमारा भाई नहीं है। हमारे भी लगो पैसे। क्या नाम है? 34 सदरे खां। कितना ले गया? 34,000 जब देखा और किताब लग लगो है। अब हम इस संबंध में मैनेजर साहब से बात करेंगे कि मैनेजर साहब इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप कितनी उम्र है आपकी? अब उम्र कितना पैसा ले गया आपका? कितना पैसा ले गया? लगो है 34,000। चलिए हम बताते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे शांति बनाए हुए है और अपना रोल एक्टिव कर रही है, लेकिन कहीं पे फ्रॉड हुआ है, मुलजिम जल्द से जल्द मिलेगा। जैसा कि हमारा सर क्या पोस्ट है आपकी? क्राइम इंस्पेक्टर साहब ने जैसा कि बताया है कि मुकदमा पंजीकृत हो चुका है और विधिक कार्रवाई चल रही है, शांति बनी हुई है। लेकिन मैं बराबर दिखाता रहूंगा कि ये जो फ्रॉड है ये भीरा कस्बा की मान सम्मान की बात है कि यहाँ पे कोतवाली भी है,
यहीं की बैंक है और यहीं की बीसी भी है और यहीं के सारे रिपोर्टर पावर भी है। उसके बाद सारी पावर फेल नजर क्यों आ रही है? मैं अब एक बार मैनेजर से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में वो कुछ कहना चाहते हैं। अगर कहना चाहते हैं तो वो जरूर बताएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए जी, क्या नाम है? देवी बोलिए। सुजन टांडा रहते, हमारा 84,000 रुपया 84,000 निकल गया। 84,000 गायब है। ये 84,000 इसके अकाउंट से निकल गया। बैंक दिया और पुरानी हमारी किताब भी नहीं दिया और ये पुरानी पीछे चढ़ाता था पैसे। आपका कितना पैसा निकला? हमारा 84,000 यही निकला है सर। इसमें यही देखो हमारे, ये देखो 9,000 रुपया चढ़े हैं और नटपन नहीं चढ़े हैं, किताब पर चढ़ाए मर रही है। ये बच्चा भूखे प्यासे 5 लाख रुपया हमारा जमा रहा है, मेहनत मजदूरी कर, किताब आधार कार्ड सब उसी ने रख लिया रहा है। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो पीएम साहब अब आवास दे रहे हैं, इनको 2,000 रुपए की योजना भी दे रहे हैं और इन्हीं खातों से चूना लग जा रहा है। वाह भाई, बुलडोजर बाबा कहाँ है? जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे बुलडोजर बाबा से? बताइए। हाँ, हमारा आधार कार्ड बैंक किताब सब आप जमा कर लिया। ये बच्चे हमारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। थाने कंप्लेंट करने गई? नहीं, अभी नहीं गए। आप थाने जाइए। मुझे पावर है कि कोतवाल साहब इस पे एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि जो कोतवाल साहब इस समय हैं वो बड़ा विधिक पावर में पूरा सहयोग करेंगे और इस तरीके के मुलजिम उनसे नहीं बचेंगे। तो थाने वाले सुनते हैं, कोई गरीब बताओ जो हमारे गरीब दुखी करे पढ़े हैं तो वो किताब सब जमा कर। हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है और किताब नहीं तो क्या लेकर जाए वहाँ पे? बताइए। वहाँ जा तो मौजूद बूझते कि हमका मौजूद हमारी तरह क्या धरा है, क्या ग्रुप तो दो। मुझे लगता है पूरी तरीके से बैंक मैनेजर को और कोतवाली को इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। अगर होती तो मुझे लग रहा है कि कोतवाल साहब इस पे विधिक कार्रवाई करते, क्योंकि वो विधिक कार्रवाई करने जानकारी में है। चलिए, आप जानकारी में है, मैनेजर साहब की जानकारी में है। चलिए हम पूछने की कोशिश करते हैं मैनेजर से। आप बने रहे हमारे साथ। सच की आवाज से आपकी आवाज को दबा नहीं सकते। कोई कार्रवाई हो। एक जनता है और वही जनता जिसने आपको इस सरकार को बनाते हुए बिगाड़ दी है। लेकिन पूर्व प्रधान बच्चों का जहर खिला के यहीं पे डालेंगे। हमारे बच्चे तो की तकलीफ से मर रही हैं। जहर खिला देंगे? हाँ, जहर खिला देंगे। वो तो कानून जुर्म है। हाँ, आपके साथ न्याय होगा। जहर क्यों खिलाएंगे? तो न्याय जब पैसे नहीं मिलेगा तो बच्चा तकलीफ कहाँ तक का झेल पाएंगे? बताइए। घटना कितना दिनों की है? यह अभी है घटना 10-15 दिन की बात। हाँ, 10-15 दिन की बात है। हाँ। सर ये देखिए, हमारी सिस्टर की लड़की की शादी है, इन्होंने पेट काट के 84,000 रुपए 84,371 रुपए सर जी जमा किए थे। ये 7/11/2021 में हमने 21,000 रुपए फिर यहाँ पे डाल दी। हमें जानकारी नहीं थी और उसने कोई चिट नहीं दी। उसने बोला कि परसों आना, चिट ले जाना के, और भीड़ लगी इस टाइम नहीं दे पाएंगे। और बस ऐसे कापियों पे पीछे सर चढ़ाते रहे जो भी डिटेल है। और सिर्फ और परसों नरसों में सर जी तिलक की आवश्यकता, बताओ हमें पैसे चाहिए, बताओ पैसे हमारे गायब है। अकाउंट में सिर्फ 571 रुपए बचे हैं। यानी करोड़ों रुपए घोटाला है। करोड़ों का रुपए का घोटाला है। बंदर मार तो बनता है। और आप समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार तो मैं उजागर ही करता हूं और इस भ्रष्टाचार पे मुकदमे भी कई लिखवा चुका हूं, लेकिन लगा रहूंगा जब तक दम में सांस है। 99,000 रुपए का घपला है हमारा, 99,000 का। आपका पैसा निकला? हाँ, पिंदर कौर। 99,000 निकल गया? हाँ जी, हाँ जी। आपने कंप्लेंट की कहीं? हाँ, थाने गए थे। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको? उनको अंदर बैठा दिया था, रितिन को। अच्छा, नितिन फ्रॉड। हाँ। 10,000। क्या नाम है आपका? राम रानी। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना फालतू बेटा है पैसा, और हमारे भैया बाहर चले गए काम पर, यहाँ कोई ना हमारे। अकेली रहती हो? आप देखिए, बुजुर्ग माता, इनका एक लड़का बाहर काम करके इनको देता है, इनको सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज ये रो रही है माता जी। इसके पीछे ये कितना बड़ा गंदा कृत्य हो चुका है, आप नहीं कितने आदमी परेशान है। जी माता जी, जी बताइए। 10,000 से फालतू में बेटा अब कमाई नौकरी मंजूरी करती हूँ मजबूत। हर बुजुर्ग लेडी को हमारे पीएम साहब और सीएम साहब माँ की नजरों से देखते हैं, हर समय चरण स्पर्श में रहते हैं। अपनी माँ के बर्थडे में उन्होंने वादा भी किया था कि इस तरीके के जो बुजुर्ग माताएं हैं, हम उनके आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। आज इनके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आखिर क्या बात है? इसका लड़का बाहर कमाता है, एक पत्रकार के भी आंखों में आंसू आ जाए। जी माता जी, आप क्या कहना चाहती है प्रधानमंत्री से? बताएं। पैसा हमें चाहिए बेटा। कितना पैसा है माता जी? 10,000 से बाहर है। 10,000 से ज्यादा? मिलेगा, आप रोइए मत, पैसा मिलेगा आपको, ठीक है? और क्या कहना चाह रही हैं आप? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाह रही हैं? बुलडोजर बाबा से क्या कहना चाह रही हैं? मुख्यमंत्री जगह कहना चाहिए थी भैया कि उनका पैसा दिवाई दें।
आप परेशान मत हो। कितने दिन से आप बैंक आ रही हो? बैंक में हम जमा करे तब से हम देखे ना आया, हम गोरा चले गए बीमार रहे तो हम वापिस आया था, सब जना कहे लगे आंसुओं की कदर करें आप, देख लीजिए जी। तभी बिटिया कहे लगी चाची घर चलियो ना, तुम्हारे में तो पैसा कट चुका है। तुम कहाँ बिटिया, तुम जनते सब देखे हमारे साथ हम चलियो, तुम साथ में तुम्हारे बताई बचल है। तुम बेटा परसों आए हैं गोला से तो मेरे भैया हमारे काम पे। आखिर ये भरोसे के SBI बैंक ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो खैर जांच का विषय है कि ये बैंक भरोसे का बैंक है। यहाँ पे लोग अभी कुछ दिन पहले गिरमी सोना भी यही बैंक रखवा रही थी। अब ये जो फ्रॉड हो गया, कैसे लोग गिरमी सोना रखेंगे भाई? लोगों का तो सोना हराम हो गया, सोना कहाँ से रखेंगे? जबकि बैंक विश्वसनीय है और बैंक का सारा आप देख रहे हैं हिसाब किताब। जब से मैनेजर साहब क्या है उनकी भी बाइट हम आपको सुनाएंगे। ये बुजुर्ग महिला परेशान है जी, क्या कहना चाहेंगे बताइए जी। क्या नाम है आपका? संजय। बताइए संजय, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा एक भाई है लल्ला राठौर, उसका लड़की की शादी के लिए 1,60,000 रुपए। अरे कहाँ है वो लल्ला? ये आइए राठौर साहब जी, बताइए राठौर जी। जी कितना पैसा है? मेरा 1,70,000 जमा था सर। ये लेबर है जी, लेबरी करके हमने इकट्ठा किया था और बिटिया की शादी करनी थी। अब जब देखा गया तो उसमें केवल 70,000 रुपए निकले हैं, बाकी 1,01,000 गायब है। 1,01,000 गायब हो गए। आप देखिए जैसा कि प्रधान जी ने बताया, ये करोड़ों का घोटाला है और ये घोटाला का समाधान कैसे होगा? आप देखिए, ये आपकी बैंक है SBI बैंक, बकायादारों की सूची तो लगा दी है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉड जिनके साथ हो उनकी सूची कब लगेगी? आप जरा दिखाइए, बकायादारों की सूची यहाँ पे चस्पा कर दी गई है, लेकिन ये बेचारे जो तड़प रहे हैं इनकी सूची कहाँ से लगे? जी क्या नाम है आपका? इधर आइए। हमारा नाम पार्वती है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि पब्लिक को जो भी जान हुआ है, नुकसान हुआ है, पैसे जो भी गायब हुए हैं वो उसको लिए देने के लिए वो सकर जाए। कितना पैसा नुकसान हुआ आपका? हमारा है 30,000 रुपए है। अभी हमको आप 10 दिन हुआ जमा करने पैसा। कंप्लेंट की कहीं आपने? कंप्लेंट दिए हैं, मगर कंप्लेंट दिए तो है ठीक, मगर सुनवाई नहीं हो रही है कोई। होगी। हमारी कहने का यही वो कृत्य है जिसपे कानूनन अगर विधिक हम बात करें तो 67 का 68 का 19-20 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, लेकिन मुकदमा किन धाराओं में पंजीकृत हुआ? देखने बात तो ये है। इस बैंक में यहाँ उतना दुकान छोटी भाई का आधार लगा, छोटी में जाए यहाँ नहीं दे रहा। हम लोग वहाँ पढ़े लिखे रहे नहीं, वहाँ पैसा जमा कर ले आधार से, हम कल नहीं देते नहीं पैसा। और वहाँ जाते हैं तो कहते आज नहीं पैसा है, और यहाँ फोन कर देते थे, कहते थे यहाँ नहीं पैसा है। चलिए आप देखते हैं और हम वो कॉपी लेना चाहेंगे जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब देखें पुलिस वो कॉपी देती है कि नहीं देती है। कितना है? हमारा है 3,000 रुपया का है। हमने छोटे छोटे बच्चे पाल लगे हैं, हमारे घर वाले भी नहीं है, हमारे रुपये बेवा है आप। चलिए हमारा 2 रुपया भी खा लिया, बच्ची थी छोटे छोटे बच्चों को कहा थे पालेंगे। बताइए मत, अपनी समस्या बताइए जो भी हो। हम आते तो कहता था घूटा नहीं लगेगा, कहीं कहता था नटबंद नहीं है, रोज चिड़ी पड़ा देता था और रुपया लेके भाग गया। उस जो वो कृत्य जिसने किया है उसने विधवाओं को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जिसको पाया उसको चूना लगा के करोड़ों रुपए चला गया है। अब ये फ्रॉड जो है इतने स्तर पे चला गया है कि ये मुझे लग रहा है अभी किसानों का माहौल नहीं निपटवाया है, ये फ्रॉड बीच में आ गया है। जबकि चुनाव 2024 नजदीक है और उसी के दौरान इतना बड़ा यहाँ पे कृत्य हो गया है। जी हमारी बिटिया की शादी करने वाली है कि 30,000 रुपया हमारे गायब हो चुके हैं, मिलने चाहिए। हम कहाँ से शादी करेंगे, ना हमारे खेती ना पाती है। बड़ी समस्याएं लोगों की हैं। और बताइए किसी की और भी समस्या? 70,000 रुपया जमा 2 साल धाता पढ़ा लिखाते कर लिए, ना किताबें देते और ना रुपया ही देते। पता नहीं पढ़ाई नहीं है, बेवा वाला रुपया होते हैं भैया, बेवा कहाँ से खाए हैं भैया? हमारी लौड़िया जमा हमारे घर वाले नहीं है, 10,000 रुपया जमा है हमारे। चलिए आप बने रहे, सच की आवाज से।